हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। फाइनली आपका जो 1001% रियल पेपर है वो यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो हम देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 संस्कृत पेपर है आपका कक्षा 6वीं का, और ये 1001% रियल पेपर है। तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पर रट लीजिए इसको, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको सेट पेपर ए मिलने वाला है और पूर्णांक आपका 60 नंबर का है, तो आपको 60 में से 60 नंबर मिलने की यहाँ पर गारंटी दी जाती है। आपको समय अवधि आपको 2.5 घंटे की मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ जो घंटी आएगी उसको आप ऑन कर लीजिए और ऑल पे दबाकर क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। आइए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर। तो पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है विद्या दाती। तो विद्या में क्या देती है? तो मोहनम यानी मोह, अज्ञानम या फिर अज्ञानी, या फिर विनियम, या फिर भव्यम। तो इसका सही हो जाएगा विद्या दाती विनियम होता है। क्या होता है? विनियम। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर अगला। तो इसमें हमारा दिया गया है, ये दूसरा प्रश्न है, नौ इति संस्कृत भाषा या भवती, यानी नौ को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? पंच, सप्त, अष्ट, या फिर नौ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया ऑप्शन, तो इसका सही हो जाएगा आपका 9। इस प्रकार से लिखते हैं। अगला लिखा है आपका चटका तस्य पदस्य पृथक्करम अस्ति, यानी चटक को आपको अलग अलग करना है। तो पहले 4 चम्मच लिखेंगे, फिर छोटा आ का है यहाँ पर डंडा, तो छोटा आ, इसके बाद टा टमाटर, फिर छोटा आ, फिर का कबूतर छोटा, इसके बाद बड़ा आ का डंडा। तो इस प्रकार से लगेगा, तो ये पहला ही शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मात्राओं सहित लिखना है। तो ये पहला आंसर है इसका। अच्छे से इसको कंप्लीट करते चलना है। इसके बाद हमारा अगला दिया गया है यहाँ पर चौथा प्रश्न। तो क्या लिखा है? काका एतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, यानी काक में कौन सा वचन है? द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बच्चों आपका एक वचनम। अगला है आपका ह्रास्व स्वराः सन्ति। ह्रास्व मतलब छोटे स्वर हैं। तो छोटे स्वर क्या होते हैं? जो छोटे अक्षर होते हैं वो छोटे स्वर होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये बड़े हैं, तो ये नहीं होगा। इसमें भी ये बड़ा है, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरे छोटे हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ह्रास मतलब छोटा। अगला प्रश्न दिया गया हमारे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न हैं आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको भरने के लिए दिए गए हैं, ये रिक्त स्थान दिए गए हैं नीचे, इनमें आपको भरना है। तो देखिए पहले में आपको लिखना है अहम पाठम पठामी। तो पठामी पढ़ने के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर है इनमें सब में? तो आप देख सकते हैं ये पाठ है, तो इसमें आपको पाठ भर लेना है। दूसरे में लिखेंगे बालका खादंती। खाने योग्य चीज़ क्या है इन सब में? तो आपको पता है खाने योग्य चीज़ क्या है हमारी? फलम। अगला है एकम द्वे त्रीणि। तो 1 2 3 के बाद कितना आता है? तो आपका ये हो जाएगा चत्वारी, यानी 4। अगला है आपका, तो यहाँ पर लिखा उज्जैनी नगरी। तो उज्जैनी नगरी कहाँ पर है? महाकालस्य में। वो अगला है ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। तो ईश्वर कहाँ पर है आपको पता है? तो सर्वत्र। तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है ताकि आपको पूरे अंक मिल सकें। इसके बाद ये आपके प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक। ये उनके आंसर है। पहले का आंसर आपका विद्वानः, विद्यमानः, ठीक है, विद्वान। इसके बाद इसके आपका संस्कृत भाषा, इसका है आपका बिंदुना, और इसका है आपका यहाँ पर उप, और ये लास्ट लिखा है षष्ठी विभक्ति। तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक की। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका ये रहा अगला प्रश्न आपका 16। तो 16 में आपका लिखा हुआ है सप्ताहे कति दिनानि भवति, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपके 7। यहाँ से ही आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है सप्त, तो यहाँ पर ये काट लीजिएगा, 2 बिंदी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया आपका, देखिए यहाँ पर 17वें में। तो क्या लिखा है 17 से 22 में? आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो देखिए ये लिखा है संधि विच्छेद करेंगे हम 17वें प्रश्न में। तो यहाँ पर लिखा है देवालय, ग्रीषा और सूक्ति। तो इसमें लिखेंगे, देखिए देव प्लस आलय, ठीक है, देवा प्लस आलय हो जाएगा। ये 2 बिंदी देव में लगा दीजिएगा, यहाँ पर गिरी में लगा लीजिए, तो ये बिंदी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देव प्लस आलय हो जाएगा। इसके बाद ये गिरी प्लस, यहाँ पर गिर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे गिरी, यानी गिरी। इस प्रकार से गिरी प्लस ईस, ठीक है, तो ये ग्रीस हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना है। और ये लिखा है सूक्ति, तो सू छोटा ऊ लग जाएगा यहाँ पर, सू प्लस उक्ति, तो ये हो जाएगा सूक्ति। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये लिखा है आपका, देखिए क्या लिखा है। तो ये आंसर दिए गए हैं आपके यहाँ पर। तो ये हमारा 18वां प्रश्न है, मोहन का भाषा पठंती। तो का भाषा पठंती, भाषा के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर
तो मोहन हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, यहाँ पर ये आपके भाषाओं के नाम है, यही लिखने थे। अगला देखा है 19वां प्रश्न, तो 19वें का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है 20वां, तो 20 का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहे आपके आंसर, तो अच्छे से इनको देख लीजिए। ये 19 और ये 20, ये लिखा पठित्वा। अगला है आपको, यदि अच्छे से नहीं दिख रहा है तो वीडियो को आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ये दिए गए हैं वही सवाल हैं जो मतलब पीछे हमने हल किए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर देखिए 22वें में क्या लिखा है। आपको इस पुस्तक में नहीं आया हो वो श्लोक लिखना है, आपको एक कोई श्लोक लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से। तो सुभाषतानी पाठ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सुभाषतानी पाठ का याद करेंगे। यहाँ पर ये हमारे दिए गए हैं छांटने के लिए, इसमें से इसी में से छांटते हैं, ये 5 नंबर का आता है। तो देखिए किस प्रकार से ये प्रश्न पढ़ेंगे आप। अब इसमें से ढूंढना है कहाँ लिखा है हुआ है ये, तो आप देखिए कहाँ पर लिखा है ये, तो ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ये शब्द। तो इसमें आप ये ढूंढना है फुल स्टॉप तक, यहाँ तक ये डंडा लगा हुआ है, यानी कि बीच में इनमें कौन सा शब्द नहीं दिया है, तो इसमें नहीं दिया है ये वाला, तो रज्जु निर्माणम, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा देना हलंत। तो ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, और यहाँ पर ये 5वें का आंसर है। तो इनको अच्छे से देख लीजिए, ये आपके आंसर हैं इनके, ठीक है, किस प्रकार से आपको लिखनी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आपका ये 24वां। तो 24वें प्रश्न में आपको यहाँ पर दिया गया है ये, और इसी में से इसको छांटना है। तो देखिए विदेशु विद्या किम, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है विदेशु और विद्या, तो इसमें क्या छूट गया हमारा धनम, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा धनम। यहाँ पर ये विद्या नहीं लिखना है, इसको काट कर क्या लिखना है धनम लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पहले का हो गया धनम। इसके बाद क्या लिखा है कुत्र धनम धर्मः, तो यहाँ पर धर्मः कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखिए ये धर्मा लिखा है वो ये धनम, तो इसमें कौन सा शब्द छूट गया है परलोकी, तो इसका दूसरे का आंसर है परलोकी। इसके बाद लिखा है केशु धनम मति, तो यहाँ पर मति ये लिखा हुआ है और धनम ये लिखा है, तो इसमें ये कौन सा शब्द छूट गया है आपका व्यसनेन, तो ये हो जाएगा व्यसनेसु। लास्ट आपका लिखा है सर्वत्र किम धनम, तो सभी जगह धनम क्या है, तो यहाँ पर ये लिखा है सर्वत्र भी धनम, तो यहाँ पर लिखा है शीलम, तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें धनम लिखना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 25 के बाद आपका 26वां, तो यहाँ पर देखिए इसमें से आपको आंसर भरने हैं, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए क्या क्या भरना है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं भरे हुए, तो यहाँ पर ये अध्य लिखना, अध्य ढूंढना है, यहाँ कार्यम, यहाँ अहम, और यहाँ शक्नोमी, और यहाँ अवकाशम, तो ये आपको याद कर लेना है और भरना यहाँ से है ये वाला। देखिए भरने के लिए यहाँ पर ऊपर ही आएंगे, इन्हीं में से आपको भरना है, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से कहाँ कौन सा शब्द भरना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। पहले में अहम अध्याय लिखेंगे, फिर कार्यम, फिर अहम, शक्ना शक्नोमी, और यहाँ पर अवकाशम, तो ये अच्छे से याद कर लेना है आपको। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमारा अगला प्रश्न है 26वां। तो इस 26वें में आपको यहाँ पर चित्र आएगा, और उस चित्र के हिसाब से आपको यहाँ पर 5 वाक्य बनाने हैं जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आपके 26वें प्रश्न का आंसर है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले पेपर में सामाजिक विज्ञान का जो लेकर आने वाले हैं हम, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मिल सके।